हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अगेन नो अबाउट इंडिया। प्रीवियस चैप्टर हमने पढ़ा था कि इंडिया के कौन कौन से स्टेट है, क्या लोकेशन है, क्या लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है। आज हम उसका नेक्स्ट स्टडी मैप करते हैं, तो वो आता है इंडिया एंड आसाम के फिजिकल रीजन। तो हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल रीजन ऑफ मेजर इंडिया। तो बात करें मेजर फिजिकल ऑफ इंडिया की, जो स्पेशली क्लास 8 और 9 के लिए स्पेशली स्कोरिंग है और पॉइंटिंग सही चलते हैं। तो उसके बारे में बात करें, फर्स्ट आता है हिमालय माउंटेन, सेकंड है नॉर्थर्न गंगा प्लेन, थर्ड थार डेजर्ट, फोर्थ साउथर्न प्लेट्यू, फिफ्थ कोस्टल प्लेन। अभी क्लास 9 में बात करेंगे तो कोस्टल प्लेन के 2 पार्ट डिवाइडेड होते हैं, और क्लास 8 में देखें तो केवल एक कोस्टल प्लेन का एक ही नाम आता है। तो कोस्टल प्लेन 2 नाम ईस्टर्न कोस्ट या वेस्टर्न कोस्ट या ईस्टर्न घाट या वेस्टर्न घाट होता है। और नेक्स्ट देखें तो आइसलैंड ग्रुप। ये मेजर रीजन है फिजिकल इंडिया के। अब उसकी स्टडी करें स्टार्टिंग फर्स्ट से। तो ये हमारा इंडिया में जस्ट चेक करें तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा हिमालयस। तो हिमालयस के अगर आउटलाइन बनाई जाए तो लगभग जो ये वाला मैंने जोन बनाया है आप देख सकते हैं डायग्राम में, तो ये स्पेशली पार्ट कौन सा आता है, हिमालयन माउंटेन। किन लोगों सबके लिए, यानी जो इंडिया का नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट है, एबो वाला पार्ट, वो किस में आता है, हिमालय माउंटेन में आता है। ठीक है, ये आपको ये याद रखना है हिमालय माउंटेन कहां से कहां तक डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट आता है साइड पॉइंट हमारा नॉर्थर्न प्लेन या गंगेटिक प्लेन। तो ये हमारी गंगा रिवर फ्लो करती है, तो जो हमारा अरावली माउंटेन लगा हुआ है, जो ये वाला पार्ट है, जो लगभग इसको पार्ट छोड़ लिया जाए तो जो ये वाला भी पार्ट है, और ये वाला स्पेशल पार्ट है जहां पर गंगा रिवर फ्लो करती है स्पेशली, और आज उसकी हेल्पिंग ट्रिब्यूटरी भी सपोर्ट करती है, वो पूरा क्या कहलाता है, नॉर्थर्न प्लेन। इसलिए अगर हम इमेजिन नाम दें 1 नंबर जो प्रीवियस में देखा होगा, सेकंड हमारा पॉइंट कौन सा था, गंगेटिक प्लेन। ये किन होगा हमारे पास। अब नेक्स्ट बात करें थार डेजर्ट, थर्ड पॉइंट था उसमें से, तो ये आपका जो ये वाला पार्ट है लगभग थार डेजर्ट। अगर हम इसे राजस्थान में माने तो राजस्थान बॉर्डर आएगी, और अगर इंटरनेशनल लेवल की बॉर्डर देखें इसकी तो लगभग इतना जो पार्ट है जो इंडिया में भी है और पाकिस्तान में भी है, वो पूरा क्या कहलाता है, थार डेजर्ट। क्लियर है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ नंबर साउथर्न प्लेट्यू, या कुछ लोग पेनिनसुलर प्लेट्यू कहते हैं, कुछ लोग इसे डेक्कन प्लेट्यू भी कहते हैं, बट एवरीवन ऑल नेम आर सेम, दैट इज कॉल्ड डेक्कन प्लेट्यू या साउथर्न प्लेट्यू। क्लियर है। ये हमारा फोर्थ नंबर पॉइंट आता है, जो इसमें ये आता है डेक्कन प्लेट्यू। उसका नेक्स्ट हम सेटअप करें तो ये वाला आप देख सकते हैं, 2 भाग यहाँ पर ये फैले हुए हैं इस टाइप तक, और ये वाला पार्ट बचा हुआ है इस टाइप में। ये वाला पार्ट है वेस्टर्न घाट, दैट इज कॉल्ड ईस्टर्न घाट। ये आपके नेक्स्ट हो जाएंगे 5 एंड 6। और जो ये वाला ग्रुप है आइसलैंड ग्रुप, अंडमान निकोबार, एंड हियर आल्सो कॉल्ड लक्षद्वीप मींस लेक आइसलैंड, तो दैट इज आल्सो कॉल्ड 7 नंबर मींस आइसलैंड ग्रुप। ये आपको समझ में आ गया होगा कि इंडिया के फिजिकल रीजन को अगर आप मैप पे डिस्क्राइब करना चाहें तो नॉर्थर्न पॉइंट होगा हिमालय माउंटेन, सेकंड पॉइंट होगा नॉर्थर्न प्लेन, थर्ड नंबर होगा थार डेजर्ट, फोर्थ नंबर होगा पेनिनसुलर प्लेट्यू या डेक्कन प्लेट्यू, 5th नंबर और 6th नंबर कोस्टल प्लेन, जिसमें ईस्टर्न एंड ये होगा ईस्टर्न साइड का, जिसे ईस्टर्न कहते हैं, ये वेस्ट साइड में इसलिए कहते हैं वेस्टर्न घाट, 7 नंबर आइसलैंड ग्रुप थी। ये आपके मेजर फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया में एज ए मैप में आप इंडिकेट करना चाहे तो आप इस प्रकार से मैप में इंडिकेट करेंगे, ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो सके कि हमारे लिए इंडिया के फिजिकल रीजन कौन से मेजरली डिस्क्राइब है। और जो आप सोच रहे हो कि गुजरात यहाँ पे लिव किया हुआ है, गुजरात अलग नहीं है, और इस सारे थोड़ा सा और ब्रॉड कर लिया जाए, और इस पेनिनसुलर प्लेट्यू को थोड़ा सा ब्रॉड कर लिया जाए, और कोस्टल प्लेन रीजन कर लिया जाए, तो लगभग जो ये पॉइंट है वो लगभग आपके पूरे इजीली ऑल ओवर इंडिया कवर इसमें हो जाता है। और जो आप इजीली पॉइंट व्यू बच रहा है वो भी किसका पार्ट है, हिमालय माउंटेन। यानी इंडिया का फिजिकल मतलब इंडिया की अगर ज्योग्राफी को पॉलिटिकल बाउंड्री में कन्वर्ट ना करके अगर ज्योग्राफी बाउंड्री में कन्वर्ट की जाए तो उसके हम कितने पार्ट डिवाइड में कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब सबकी अपनी अपनी क्या होती है इंपोर्टेंस है। हिमालय माउंटेन अपनी इंपोर्टेंस है कि नॉर्थर्न से आने वाली कोल्ड वाइंड को प्रोटेक्ट करता है, हमारा अर्थ इंडिया को प्रोटेक्ट करता है किससे, कोल्ड वाइंड से। वरना साइबेरिया में लगभग 50 से -50 तक टेम्परेचर होता है, वो इतना टेम्परेचर हमारे इंडिया में हो जाए तो नॉर्थ पोल वैसे हमारे यहाँ गर्मी सर्दी ज्यादा होती है, तो हो सकता है हमें और भी ज्यादा क्या होना पड़े, ठंड सर्दी से हमेशा प्रॉब्लम ज्यादा हो। तो ये हिमालय माउंटेन हमारे लिए क्या है, प्रोटेक्टिव वॉल है। अगर वेस्ट में देखें तो थार डेजर्ट है, इसका मुख्य रीजन ये है कि इसने हमको प्रोटेक्शन कर रखा किससे,
जितने भी फॉरेन अटैक हुए वो लगभग इन बीच पासेस से हुए, कभी बाकी यहाँ से इस थार डेजर्ट से या नॉर्थ माउंटेन से हमारे इंडिया में कभी बैटल नहीं हुआ। इसीलिए हिमालय माउंटेन आल्सो प्रोटेक्टिव वॉल, थार डेजर्ट आल्सो प्रोटेक्टिव वॉल कम फ्रॉम वेस्ट साइड। क्लियर है ये आपको हिमालय माउंटेन की अपनी इंपॉर्टेंस है, थार डेजर्ट की भी अपनी इंपॉर्टेंस है। बात करें गंगेटिक प्लेन की, ये ऑल और वर्ल्ड में लगभग मोस्टली फर्टाइल लैंड कहलाते हैं, फर्टाइल लैंड है। और यहाँ के इंडिया में जितनी भी सिविलाइजेशन मेजर बनी है, जितनी बड़ी बड़ी डायनेस्टी, जितने बड़े एम्पायर बने, वो सब के सब कहाँ बने, गंगेटिक प्लेन में। भले आप स्टार्ट करें मगध एम्पायर तो भी स्टार्टिंग में यही था, और दिल्ली के बारे में बात करें वो भी इसी गंगेटिक जोन में आती है। और एंशिएंट टाइम का हस्तिनापुर महाभारत का देखें वो भी इसी में आता है। यदुवंश देखें, सुदर्शन जनपद अगर हिस्ट्री में आप डिस्कस करें वो भी यहीं पर आते हैं। मेजर जितने भी किंगडम या मेजर जितने भी एम्पायर थे वो इसी स्पेशली गंगेटिक जोन में ज्यादा से ज्यादा थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उन्हें पोर्टेबल वाटर अवेलेबल था, और साथ साथ में उनके लिविंग आदमी के लिए एग्रीकल्चर लैंड भी यहाँ पे क्या थी, काफी ज्यादा फर्टाइल थी। दैट्स रीजन ऑल और मेजर सिविलाइजेशन फाउंड इन दिस रीजन। किधर है ये? इंडस वैली सिविलाइजेशन है, तो इंडस रिवर यहाँ पर है, तो यहाँ पर रिवर के किनारे, रिवर के कोस्ट पर ही थी यहाँ पर। दैट इज ऑल मेजर civilization in this not India. If compare again world से, तो also all major civilization also found in this bank of river. क्लियर है ये? तो ये इसका इंपॉर्टेंस है। अभी ड्रैगन प्लेट्यू है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा ब्लैक सॉइल पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ पे क्या है, अलग अलग टाइप्स की क्रॉप्स ज्यादा ग्रो होती है। कोस्टल प्लेन बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और आइसलैंड ग्रुप आल्सो डिफरेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। उनका हम एक ही वापस डिस्क्राइब करें, नेक्स्ट में उसे हम समझेंगे कि सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस क्या क्या है। क्योंकि फिजिकल रिजन ऑफ इंडिया एज ए ब्रॉड टॉपिक ऑफ क्लास 9 एंड क्लास 8, so that all topic clear about and no doubt created. नेक्स्ट वापस हम बात करें हिमालय माउंटेन की। अब हिमालय आप देख सकते हैं, मैंने बताया था कि नॉर्थन पार्ट में पूरा आप देख लो कितना स्प्रेड, लेकिन इसको और जूम करेंगे तो पॉसिबिलिटी की बहुत ही ज्यादा ब्रॉड है हिमालय माउंटेन, जिसमें हम उसके बाद छोटा सा पॉइंट बताया था हमने भी ये। बट इन दिस मैप में अगर जूम करके देखें तो हिमालय माउंटेन और भी ज्यादा ब्रॉड है, जो कि लगभग कंप्लीटली पूरा जो हो रहा है वो हिमालय माउंटेन ही है। अब हिमालय माउंटेन को एज पर ब्रीथ, अगर हम एज पर ब्रीथ इसमें डिवाइड करें तो इसके बाद 3 पॉइंट होंगे। फर्स्ट हिमाचल, सेकंड मिड हिमालय, और थर्ड होगा शिवालिक। या बेसिक ध्यान रखें एवरेज के लिए, क्योंकि एज ए क्लास 8 एज ए क्लास 9 इसको डिस्क्राइब किया गया है अकॉर्डिंग टू ब्रीथ में। अगर अकॉर्डिंग टू प्लेस कहेंगे फिर इसके 4 पार्ट होंगे, वो एज ए क्लास 10 स्टैंडर्ड तक नहीं आते, इसलिए आप लोग कंफ्यूज ना हो कि इसमें अलग अलग नाम भी दे रखे होते हैं। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपके हिमालय और भी नए नाम मिलेंगे, सो दैट आप नॉट कंफ्यूज अबाउट इट। आपको मेजरली इसके अकॉर्डिंग टू ब्रीथ, यहाँ की माउंटेन की हाइट सबसे ज्यादा क्या होती है, अबव होती है, मेजरली 6000 अबव होती है, तो इसीलिए 6000 अबव होती है। तो उसके लिए यहाँ पे क्या है, जैसे अगर बात करें सिक्किम या नेपाल की, तो यहाँ पे जितने माउंटेन है सबके हाइट क्या है 7000 6000 अबव, इसलिए ये हो गया ग्रेटर हिमालय। मिड हिमालय है, इसकी रेंज कितने में आती है 4000 टू 6000 के बिटवीन आती है, और शिवालिक की क्या है तो लगभग 2000 टू 3000 की बिटवीन आती है। ये डिफरेंस है कि हम जितना आगे हम जाएंगे उतना ही माउंटेन की हाइट भी क्या होती जाती है, ग्रोथ होती जाती है। मतलब माउंटेन वही है, बट हम जितने अबव जाएंगे माउंटेन की भी हाइट क्या होती है, इंक्रीमेंट होती है। दैट इज डिफरेंट अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हिमालयंस अकॉर्डिंग टू विड्थ। क्लियर है ये? इनके बेस भी स्ट्रॉन्ग होगा और पीक भी क्या होगी, हाईएस्ट पे होगी। दैट इज डिफरेंट 6000 पीक, दैट इज 4000 मीटर हाइट, दैट इज 2000 मीटर हाइट, दैट इज आल्सो कॉल्ड मीटर नॉट किलोमीटर, रिमेंबर दिस। तो ये आपके ग्रेटर हिमालय के 3 पार्ट है, ग्रेटर हिमालय, मिड हिमालय एंड शिवालिक। कभी कभी इसे हिमाचल भी कहते हैं, तो डोंट कंफ्यूज अबाउट दिस। दैट इज हिमाचल, हिमाद्री और ग्रेटर हिमालय, मिड हिमालय एंड शिवालिक। ऑल इज हिमालय रीजन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट बात करेंगे गंगेटिक प्लेन की। वी आर टॉकिंग अबाउट गंगेटिक प्लेन, दैट इज कॉल्ड गंगेटिक प्लेन। गंगेटिक प्लेन स्टार्टिंग टू राजस्थान, बिकॉज Indus River, Satluj River, Vyas River also about is Punjab and Haryana something, or Uttarakhand to start Gangetic River, or that also flowed into Bay of Bengal and help with Brahmaputra River also. That is called this completely region also known as Gangetic Fertile Plain.
क्लियर है ये? इसमें मेजर जितनी भी ब्रीफली रिवर हमारे इंडिया के, सो मेजर ऑल ओवर ईयर फ्लो करती है, वो सारी रिवर यहाँ पर आती है। क्योंकि साउथ में आप इंडिया में जाएंगे वहां पर ऑल ईयर रिवर फ्लो नहीं करती है, अकॉर्डिंग टू रेनी सीजन होती है, बट यहाँ पर आप देखेंगे ऑल ईयर यहाँ पर फ्लो करती है। रीजन दैट यहाँ पर क्या सारे हिमालय ग्लेशियर, सो दैट ऑल ईयर फ्लोइंग करती है, इसलिए यहाँ पर फर्टाइल लैंड ज्यादा होती है। इसके बने वाले पार्ट होते हैं, कहीं पर इसे खादर कहते हैं, कहीं पर तराई कहते हैं, कहीं पर इसे बाबर कहते हैं। इसमें ध्यान रखें जो न्यू अलग सॉइल होगी वो होती है खादर, ओल्ड अलग होती है बांगर, और जो इनके आसपास जो ये कोस्टल लाइन होती है उसे हम क्या कहते हैं, तराई कहते हैं। ये आपके कुछ 3 कीवर्ड आएंगे जो आपको मैप के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है, खादर, बाबर और तराई। ये आपको वर्ड याद रखना, क्योंकि ये गंगेटिक प्लेन में स्पेशल कुछ कीवर्ड होते हैं जो आपको रिमेंबर करने होते हैं, खादर, बाबर और बांगर, क्योंकि इसमें अलग अलग जोन हो जाते हैं, खादर अलग, बांगर अलग और तराई अलग। बीच वाला पार्ट होता है तराई, ये खादर होता है और ये बाबर होता है। क्लियर है ये आपका गंगेटिक प्लेन यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। क्योंकि इसमें एक्सप्लेन करें तो मेजरली सारे रिवर भी आपको बता सकते हैं, बट इन दिस क्लास सम टाइम सो दैट वी आर टॉकिंग ओनली मेजर पॉइंट। Next point, third desert, we are talking about this only small part of India, या complete part देखें थोड़ा सा इसे बिग कर सकते हैं, because third desert also found in India and Pakistan. Third desert is the world richest desert where population growth, यानी थर्ड desert ऐसी जगह है जहाँ पर वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है वो इस डेजर्ट रहती है, और यहाँ पर सबसे डाइवर्सिटी पाई जाती है। डाइवर्सिटी मींस डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर भी है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर इंदिरा गांधी कैनाल दी फ्लो की, जब इंदिरा गांधी कैनाल फ्लो हुई डिफरेंट टाइप की यहाँ पर डाइवर्सिटी क्या होने लगी, फाउंड होने लगी। इसलिए थर्ड डेजर्ट है वो वर्ल्ड का रिचेस्ट डेजर्ट है अकॉर्डिंग टू डाइवर्सिटी, नॉट फॉर मनी, रिमेंबर दिस। थर्ड डेजर्ट रिचेस्ट है अकॉर्डिंग टू डाइवर्सिटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी मींस डिफरेंट टाइप्स के कल्चर होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के हैबिटेट होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के ट्री प्लांट होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के एनिमल बर्ड स्पीशीज लाइक दैट गोडावण बर्ड है जो राजस्थान का स्टेट बर्ड भी है, जो स्पेशल इसी जोन में यहाँ पर सर्वाइव करता है। क्योंकि इसके लिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन है वो पर्टिकुलर थर्ड डेजर्ट ही है, दूसरा डेजर्ट इसमें सर्वाइव नहीं कर सकता। सो दैट ओनली थर्ड गोडावण बर्ड फाउंड इन थर्ड डेजर्ट। इसमें ज्यादा मेजर इशू नहीं है, इसलिए अब राजस्थान में बात करें तो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, some point of Jalor, some point of Jodhpur, some point of Pali, that all major districts are related to third desert. Clear है? उसके आगे नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू में बात की गंगेटिक प्लेन थर्ड डेजर्ट के नीचे कोस्टल प्लेन के जो सेंट्रल में है, क्योंकि कोस्टल प्लेन को यहाँ से इसने अलग कर दिया। आप समझ सकते हैं कोस्टल प्लेन का अपना खुद का इंपोर्टेंस है, सो दैट कोस्टल प्लेन ने कहा कि डेक्कन प्लेट्यू बराबर है, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक सॉइल सबसे ज्यादा फाउंड होती है, और दैट इज कॉल्ड आल्सो प्लेट्यू। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्लेट्यू एंड माउंटेन। प्लेट्यू मींस दैट इज बेस, दैट इज प्लेट्यू, बट मीन माउंटेन highest peak in this mountain, but in this plateau normal height and also flat, that is plateau, that is mountain, that is different between mountain and plateau, so that all never confusion plateau and mountain. And continue study about our plateau only, all are band covered with tectonic plates and strong plate. यहाँ पर बेस वीक है, यहाँ पर आप अगर जैसे राजस्थान आप डेजर्ट में फाउंड करते हैं, यहाँ पर नीचे वाले बेस में आप माइनिंग करते हैं तो आपको यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स क्या मिलते हैं, गैसेस मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर गैसेस क्रूड ऑयल मिला है राजस्थान में, विशेषकर क्रूड ऑयल डेजर्ट में मिला है। जबकि आप इस रीजन आप कुछ भी माइनिंग करेंगे, माइनिंग की जो टेक्निक होती वो बेस्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ओनली क्या स्टोन ही है। जबकि आप यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर कोल की सबसे ज्यादा माइन आती है। क्यों? क्योंकि इसका साइड इफेक्ट है यहाँ पर। और दूसरी बात, यहाँ पर जितनी ये विंध्य माउंटेन है वहां पर सबसे ज्यादा डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स है, वो कहाँ फाउंड होते हैं, डेक्कन प्लेट्यू में। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इंपोर्टेंस ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स फाउंड इन द डेक्कन प्लेट्यू, सो दैट रिचेस्ट प्लेट्यू ऑन द इंडिया, दैट इज कॉल्ड डेक्कन प्लेट्यू। इसमें पहले वाले पार्ट होते हैं जो आप नेक्स्ट बिगेस्ट क्लास में जाएंगे, तो दैट इज आल्सो कॉल्ड छोटा नागपुर पठार, दैट इज आल्सो कॉल्ड हजारीबाग कोडरमा, that is also called Mahadev mountain, that is also Panchvati mountain, different also mountain present here, so that Deccan mountain, Deccan plateau also it broad view in this Indian physical region. Next, coastal plain. अब coastal plain Gulf of Kutch कुछ समझ ले बेसिक में। Gulf of Kutch गुजरात, everyone know that
गल्फ ऑफ खंबात आल्सो फाउंड इन दामन द्वीप के बीच में, तो यहाँ पर हल्की सी वैली है जिसे हम क्या कहते हैं, गल्फ ऑफ खंबात। आफ्टर दैट नथिंग इज इम्पोर्टेंस, दैट इज कोस्टल लाइन, गुजरात and also reaches to West Bengal, that is coastal line. So that coastal line हमारे पास है, coastal के हमने क्या कर दी, जॉइन कर दी, तो उसके बीच में डेजर्ट प्लेट है। अब ये वाला कोस्टल प्लेन अलग हो गया, ये वाला कोस्टल प्लेन अलग हो गया। अब कोस्टल प्लेन अलग हो गया तो उसको हम मेंशन करें तो दैट इज कॉल्ड, ये यहाँ से गोवा तक, यानी कि गुजरात का बॉर्डर, दमन दीव, महाराष्ट्र और गोवा का सम कर्नाटका का है, वो वाला पार्ट क्या कहलाता है, कोंकण कोस्ट। इनके पहले अलग नाम होते हैं, ये तो बॉर्डर वाले बाउंड्री बता रहा हूँ, बाकी इंटरनल बाउंड्री तो और भी ज्यादा डिफरेंस है जो हम डिफरेंट पढ़ेंगे ब्रॉडली, तब इसमें समझेंगे। ये कोंकण कोस्ट हो गया, और उसके बाद जो ये वाला आगे वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, मालाबार कोस्ट। ये दो कोस्ट इस साइड ये, इसमें फिर आपके आते तीन पार्ट, उत्कल कोस्ट, आंध्रा कोस्ट एंड कोरोमंडल कोस्ट। क्लियर है? ये उत्कल कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल ओडिशा तक समथिंग। आंध्रा कहाँ है, पूरा पूरा आंध्रा कुछ वेस्ट ओडिशा का पार्ट है, और जो तमिलनाडु वाला पार्ट है वो इसका है कोरोमंडल कोस्ट है या पायन घाट है। तो ये अलग अलग नाम है कोस्ट के अकॉर्डिंग, जहाँ पर अब इनका इंपॉर्टेंस क्या है, ये हमारे लिए एज ए बाउंड्री वॉल है, क्योंकि ये वाटर ओशन है, ये प्लेट्यू है। अब उसके बीच में कुछ तो क्या होना चाहिए, ताकि वेस्टर्न घाट है जो क्या करता है, वेव्स को क्या करता है, ओशन वेव्स को कंट्रोल करने का भी काम करता है। इसलिए वेस्टर्न घाट सबसे ज्यादा रिचेस्ट ऑफ बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी इसमें माउंटेन भी है, डिफरेंट टाइप्स के बर्ड स्पीसीज भी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल स्पीसीज भी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज स्पीसीज भी है, जो स्पेशली वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट में पाया जाता है। इसकी हाइट थोड़ी सी बिलो होती है, इसकी हाइट थोड़ी सी क्या होती है, अबव। इसीलिए रीजन है हमारे महाराष्ट्र सबसे ज्यादा रेनफॉल है महाराष्ट्र में होती है, महाराष्ट्र के भी मुंबई, क्यों, क्योंकि यहाँ से सीधा ओशियन, सपोज मानसून क्लाउड अगर हुए यहाँ सीधे और आगे वाले माउंटेन से टकरा, सीधी बात है कि यहाँ मुंबई ये छोटा सा एक आइसलैंड है, वहां पर रेनफॉल क्या होगी, ज्यादा होगी। दैट्स रीजन यहाँ पर रेनफॉल ज्यादा होती है, यहाँ रेनफॉल कम, इसकी हाइट कम है, तो क्लाउड क्या होता है, इसके ऊपर से ऊपर ट्रांसफर हो जाते हैं। जबकि यहाँ पे इतनी बड़ी वॉल बनी हुई है, तो वॉल को क्लाउड क्रॉस नहीं कर पाते हैं, इसलिए सारे रेनफॉल क्या करते हैं, इसलिए का रेनफॉल ज्यादा करते हैं। ये इंपॉर्टेंस है कोस्टल रीजन में, वेस्टर्न घाट में रेनफॉल ज्यादा होती है, ईस्टर्न घाट में रेनफॉल कम होती है। दैट इज डिफरेंट अबाउट इट। नेक्स्ट आइसलैंड ग्रुप, देखो इसमें से कुछ मेजर स्पॉट पॉइंट यही है, इसमें अंडरस्टैंड यही करना है कि इसमें डिफरेंट टाइप्स की स्पीसीज, डिफरेंट टाइप्स की ट्राइब्स रहती है। जैसे कि अंडमान निकोबार की बात करें, इसमें जोरबा टाइप की नेम है ट्राइब्स का, जोरबा। तो जो स्पेशल ट्राइब्स है जो इस पर्टिकुलर जोन में रहती है, और उनके प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट आल्सो सिक्योरिटी करती है। और सपोज करो अगर एक छोटा सा जोन है, यहाँ पर इस ट्राइब्स के लोग रहते हैं, तो गवर्नमेंट इतना क्या बनाती है, बफर जोन बनाती है कि इसके अंदर एंटर कोई भी नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि इस ट्राइब्स को प्रोटेक्ट करना कंपल्सरी है, क्योंकि ये ट्राइब्स खत्म हो गई तो हो सकता है कि ये पूरी इसकी जो कल्चर है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। इसलिए गवर्नमेंट भी ऐसी ट्राइब्स होती है जो स्पेशली डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसलैंड में पाई जाती है, गवर्नमेंट उनको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। इसलिए अंडमान निकोबार का स्पेशली वैरायटी में जो बायोडायवर्सिटी इंपोर्टेंस है, और ये बायोडायवर्सिटी को भी क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। इसलिए स्पेशल टाइप्स ऑफ बायोडायवर्सिटी, स्पेशल टाइप्स ऑफ ट्राइब्स आल्सो फाउंड इन आइसलैंड ग्रुप। तो इसमें मेजर पॉइंट यही है कि इसमें रिचेस्ट बायोडायवर्सिटी होती है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइब्स आल्सो फाउंड इन दिस आइसलैंड ग्रुप। ये हमारे मेजर रीजन होते हैं जो कि आप समझ सकते हैं, इंडिया के फिजिकल रीजन है जो लगभग इजीली आपको समझ में आ चुके होंगे। उसके बाद छोटा सा पॉइंट लेते हैं, क्योंकि हमने इसमें ज्यादा सा एक्सप्लेन कर लिया है। जो अलग पार्ट है मेजर रीजन ऑफ फिजिकल रीजन ऑफ राजस्थान, इसमें मेजर है। अब ये आपको पता है कि अरावली माउंटेन रेंज जब की आ चुकी है, उसके पीछे वाला पार्ट क्या बन गया, डेजर्ट। जो कौन सा डेजर्ट है, ऑफिशियली थार डेजर्ट भी हमने इसको अभी इंडिया के मैप में राजस्थान में डिनोट किया था, यहाँ पे थार डेजर्ट हो गया। तो ये वाली जो ग्रीन शेड देख रही है वो हमारी क्या पूरी अरावली माउंटेन है। ये वाला पार्ट किस टेस्ट में था, प्लेट्यू के था, इसलिए इसमें क्या कहते हैं, हार्डजी प्लेट्यू कहते हैं। और ये वाला पार्ट रिवर के कनेक्ट में था, गंगेटिक में, जिसे हम क्या कहते हैं, ईस्टर्न प्लेन। तो इसमें आपको ज्यादा लर्न करने समझ प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट आपको नाम का लेवलाइज करना आना चाहिए। और आप इंडिकेट कीजिए राजस्थान में कितने रीजन है, क्योंकि एवरीबॉडी नाउ मोस्टली राजस्थान में भी लोग पॉपुलेशन रहते हैं, इसलिए राजस्थान के फिजिकल देखें, ये राजस्थान के 4 रीजन है
physical region of Rajasthan. Third is the Arali Mount Eastern Plain and Parvati Plateau. That is सिंपल. ये आपको ज्यादा बड़ी क्लास की एक्सप्लेन नहीं करेंगे, और कभी आपको अगर स्टडी करनी भी आप कमेंट लिख सकते हैं जिसमें आपको स्टडी ज्यादा करनी है तो सो दैट इज हमारा आज का टॉपिक स्पेशली कंप्लीट पूरा होता है, जिसमें फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया एंड राजस्थान हम कंप्लीट करते हैं. और लास्ट वाइल लिसनिंग क्लास मोटिवेशन जिसमें हम थिंक बिग कॉलम में आज करते हैं. थैंक यू फॉर विजिटिंग एंड वॉचिंग अबाउट दिस. थैंक्स फॉर क्लास.